न्यायाधीशों को निर्भीक होकर फैसला लेना चाहिए और किसी भी प्रकार के दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए। निश्चित रूप से यह बात होनी भी चाहिए। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। और जो बात हम आपके सामने कहने जा रहे हैं वो बहुत ही गंभीर है, देश के न्याय के प्रति जुड़ी हुई है। देश की न्यायपालिका को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश सामने आया है। भारत की वरिष्ठ न्यायाधीश और भविष्य में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने जा रही न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना ने कहा कि न्यायाधीशों को निर्भीक होकर फैसला लेना चाहिए, किसी भी प्रकार के दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि न्याय केवल संविधान और कानून के आधार पर होना चाहिए, किसी व्यक्ति, सरकार या बाहरी प्रभाव के आधार पर नहीं। जो बात उन्होंने कही है, अगर देश में यह बात होने लगे तो आपको बताएं, सरकार की दुकान बंद हो जाएगी। जिस तरह के फैसले आ रहे हैं उन पर रोक लग जाएगी। न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना का यह बयान ऐसे समय आया जब न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर लगातार बहस चल रही है। उनका कहना है कि यदि न्यायाधीश दबाव में निर्णय लेने लगेंगे तो जनता का न्याय व्यवस्था पर विश्वास कमजोर हो जाएगा, और जिस तरह से हो रहा है। इसी बहस के बीच सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीशों को मिलने वाले संवैधानिक पदों पर भी वर्षों से सवाल उठते रहे। अब तक भारत के मुख्य न्यायाधीशों में दो नाम सबसे अधिक चर्चा में रहे। पहला नाम पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई का नवंबर 2019 में सेवानिवृत्त होने के कुछ ही महीनों बाद उन्हें राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। उनके कार्यकाल में अयोध्या भूमि विवाद, राफेल मामले की समीक्षा और आसाम में एनआरसी जैसे बड़े मामलों के फैसले आए थे। उनकी राज्यसभा नियुक्ति पर उस समय न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर व्यापक बहस हुई थी। दूसरा नाम पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम का सेवानिवृत्ति के बाद 2014 में उन्हें केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। वे भारत के पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने किसी राज्य का राज्यपाल बनाया। हालांकि यह भी तथ्य है कि सेवानिवृत्ति के बाद संवैधानिक पद स्वीकार करना कानूनी प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन सवाल उठे। लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जनता के विश्वास को लेकर इस विषय पर लंबे समय से अलग अलग मत सामने आते रहे। ऐसे में न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना का यह संदेश है कि न्यायाधीश निर्भीक रहे और किसी भी दबाव में ना झुके। न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर चल रही बहस के बीच अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज सवाल यह नहीं कि फैसले किसके पक्ष में आया, बल्कि यह है कि क्या न्यायपालिका पर जनता का विश्वास हर परिस्थिति में कायम रहना चाहिए। यही किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, 2014 से 2026 के बीच आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी मामले चल रहे हैं, क्या ईमानदारी से लोगों को न्याय मिला है?
हालांकि मामला कोर्ट कचहरी का है, मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन जिस तरह से एसआईआर को लेकर याचिकाएं दायर हुई, सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ माना, लेकिन नतीजा टाइम टाइम फिक्स हुआ। चुनाव आयुक्त को लेकर सवाल उठे, बहस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, नतीजा टाइम टाइम फिक्स हुआ। चुनावी बॉन्ड को लेकर आवाज उठी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, नतीजा टाइम टाइम फिक्स हुआ। और प्रधानमंत्री का जो फंड है उसको लेकर भी आवाज उठी, लेकिन प्रधानमंत्री के फंड में जो कुछ जमा हो रहा है, प्रधानमंत्री उसका हिसाब किताब नहीं दे। यानी जितने मामले कोर्ट में आए हैं, अगर ईमानदारी से उन पर कार्रवाई हो गई होती तो मैं दावे से कहता हूं कि देश में आज जो बात भावी मुख्य न्यायाधीश बनने जा रही बीबी नागरत्ना को कहना पड़ रहा है, वो शायद नहीं है। उन्होंने इस चीज का एहसास करा दिया कि जब न्याय की कुर्सी पर जो भी न्यायाधीश बैठता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो निष्पक्ष न्याय, और इसीलिए आप सबने देखा होगा न्यायालय में एक मूर्ति लगी रहती है और जिसकी आंखों में काली पट्टी बंधी है और एक तराजू होता है। तराजू इसलिए होता है कि न्याय तराजू पे तौल के, लेकिन आज जिन लोगों ने न्याय किया उन्हें राज्यपाल बना दिया गया, राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया। 1 से 40 करोड़ लोग साफ देख रहे हैं कि देश में हो क्या। हालांकि ये बातें न्यायालय की हैं, हम किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। जो बात कही गई है उसको विस्तार से बता रहा हूं, इसलिए न्याय प्रक्रिया अगर ठीक ढंग से लागू होती है तो ये मान लीजिएगा कि देश का लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। अन्यथा की स्थिति में इस देश के लोकतंत्र पर भारी खतरा मंडरा रहा है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हुआ पुनः आप सबसे निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें।